आप लोगों ने दूसरे मेहमानों को परेशान किया है। क्या परेशानी है? दूसरे मेहमान हैं, हट जाओ। तुम्हें सुरक्षा बल बुलाने कहता हूँ, बाहर जाओ। चोंगवेम भाई, क्या हुआ है? क्या मतलब है? तुमसे पूछ रहा हूँ। हम यहाँ पीने आए हैं। वो यहाँ क्यों आया? ठीक है, चुप रहो, जल्दी अंदर जाओ। ठीक है, हम यहाँ पीने आए हैं। चलो चलो अंदर जाओ, हट जाओ। चोंगवेम भाई, तुम कैसे आ गए? तुम्हारा ये पूछना बदशर्मी है। धीरे धीरे पानी ले आओ। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। मिस, मेरा दबाव कितना है? उस पानी के बारे में कहो जितना गंदा हो सकता है। मैंने कई बार कहा है। बैंक सेनेक्स आईवेंची, तुम मुझे डेट पर बुलाना चाहते हो। ऐसा खराब बहाना क्यों है? नहीं, मैं एक सच्ची महिला हूँ। सच्ची महिला देखो। लिन चोंगवेंग, तुम झूठे, सच्चे और बदशर्मी हो। चोंगफेंग, ऐसा क्यों कर रहे हो? झाओमिंग, जल्दी करो। धीरे धीरे आओ। चलो। झाओमिंग, इस बारे में बाहर बताने की जरूरत नहीं है। आज उसे यहां रहने दो। ठीक है लिन साहब, तुम क्या करोगे? मैं कहीं भी जगह ढूंढ लूंगा। ठीक है, चलो। मिस, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। बदलने के लिए कपड़े हैं। ली मिस, कल रात अच्छी नींद आई। बहुत अच्छी, धन्यवाद। परेशानी हुई, कोई बात नहीं। कल रात तुमने ज्यादा पी लिया था। मैं तुम्हें यहां रख सकता था। मैं डरता था कि बहुत से लोग देखेंगे तो परेशानी होगी। आशा है तुम समझोगी। मुझे समझ आया। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं। तुम हमारे होटल की मेहमान हो, ये हमारा कर्तव्य है। सही। कल की बात के बारे में मैंने पुलिस को नहीं बताया। पहले तुम्हारी राय लेना चाहता हूँ। पुलिस को मत बताओ, कल सबने ज्यादा पी लिया था इसलिए ऐसा हुआ, और फिर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ आया। कल तुम्हारा जन्मदिन था। हाँ, जन्मदिन की बधाई। ये मैंने अपने सहकर्मी को तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए कहा। पता नहीं कि ये फिट आएंगे या नहीं, इन्हें आजमा लो। धन्यवाद, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब तुम बाहर निकलोगे तो दरवाजा बंद कर देना। लिन साहब, नमस्ते। बैंक उपाध्यक्ष, नमस्ते। सब कुछ तैयार है? और ये 2 तल। तुम नीचे जाकर साफ कर लो, मेहमान आने वाले हैं। तो फिर यहाँ से जल्दी चले जाओ। ठीक है। अरे माँ, तुमने तो मुझे डरा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। और
क्या तुम्हारी माँ इतनी जवान और सुंदर है? तुम मेरी माँ से क्यों हर बार तुलना करते हो? यहाँ छुपकर क्या कर रहे हो? क्या फिर किसी को नुकसान पहुँचाने की सोच रहे हो? मिस्टर कियाओ, गलतफहमी न हो। कल रात की घटना को मैंने देखा है लिन चोंगवैंग। वो किस तरह का आदमी है तुम्हें समझ आ गया होगा। देखना ही सच नहीं होता, मैं ऐसा नहीं मानता। चोंगफैंग ऐसा इंसान नहीं है। ठीक है, फिर तुम इसे आगे देखते रहो। लिन चोंगवैंग, तुम इतने भूले भुलैया क्यों हो? जिया, बैग वाला आ रहा है। माफ करना। मिस, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कल रात तुम कहाँ थी? मेरे पिता घर पर थे। अध्यक्ष ने पूरी रात नहीं सोया। जल्दी से अंदर जाओ, अंदर जाओ। अध्यक्ष तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कल अध्यक्ष ने बहुत जल्दी घर छोड़ दिया तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मनाने के लिए, और हमें बहुत सारे पकवान बनाने का आदेश दिया। परिणाम देखो, ये केक तक नहीं छुआ गया। जिया XUAN, अध्यक्ष ने बहुत गुस्सा किया। थोड़ी देर में गलती मान लेना। पिताजी। मेरी प्यारी बेटी वापस आ गई। पिताजी, माफ करना। मैं तुमसे पूछता हूं, कल रात कहाँ थी तुम? 1111 ने मुझे जन्मदिन मनाने पर जोर दिया। फिर हम नशे में हो गए और मैं उनके घर पर ही रह गया। मैं तुमसे फिर से पूछता हूं, कल रात तुम कहाँ थे? मिस, मुझे बताओ। पापा, कल आपके पिता ने मुझे बहुत कुछ कहा। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने कहा था कि आप यहाँ हैं। मैंने भी किसी को ढूंढ लिया। मैं वास्तव में इस बार मदद नहीं कर सकता। छिपाने में आपकी मदद करें। मैं आपको सबसे अच्छा जीवन देता हूं, आपको सबसे अच्छे स्कूल में भेजे। मैं किस लिए हूं? बस लोग जानना चाहते हैं। मेरी प्रेमिका एक राजकुमारी है, एक ही सुखी जीवन। भले ही आप इसकी सराहना न करें। आप उन लोगों के साथ बाहर घूम रहे हैं, रात को भी बाहर से। आपको बेशर्म होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, तुम मेरी बेटी हो। अगर आप ये बकवास फिर से करते हैं, आप कभी वापस नहीं आते। आपने पर्याप्त कहा। मैं सिर्फ एक रात घर नहीं गया था। मैं एक वयस्क हूँ, मेरे पास अधिकार है। अपने जीवन को चुने। हाँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। यदि आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो मैं आभारी रहूंगा। घर पर आपका इंतजार। दिखावा करें कि किस गंदी धार्मिकता अच्छा लड़का, हमारे परिवार की तरह। कितना गर्म, कितनी खुशी मैं नहीं कर सकता। मैं बाहर होना चाहता हूँ। मैं इस ठंडे घर में वापस नहीं जाना चाहता। मिस मिस मिस।
आज से शुरू हो रही है। इस इमारत से बाहर नहीं। आप मुझे देखते हैं। यह है अध्यक्ष। मां, मैं तुम्हें लाया हूं। मेरे लिए कपड़े बदल। अंदर आओ। आपको यहाँ गेंद कैसे खेलना याद है? उन्होंने गेंद को इस तरह कैसे रखा? मैंने इसे विशेष रूप से आपके लिए। आप कैसे आए? उसे मत देखो। मैंने उसे तुमसे मिलने के लिए कहा। बस तुम्हें फिर से देखना चाहता हूं। हर रोज मुझसे मिलने की दुआ करते थे, विशेष रूप से दुखी, और वह अब हमारे कैफे का वीआईपी ग्राहक है। सिया, माफ करना। मेरा दोस्त उस दिन बहुत पी गया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। तुम्हारा वो दोस्त कहलाता है। उस दिन की बात मैं फिर से नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। जिया, जिया, माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? उठो। ठीक है। मैं नहीं उठूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जल्दी उठो, सच में जल्दी उठो। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। जिया, सच में माफ करना। बस बस करो। चलो चलो खेलते हैं। जल्दी करो। चलो चलो। गुस्सा मत करो। चलो खेलते हैं। चलो खेलते हैं। क्या बेसमेंट में बिलियर्ड रूम है? ठीक है, मैं समझ गया। ऐसा करो। तुम कल सुबह जल्दी उसके स्कूल में पूछो। यही है। यही है। मैं चलता हूँ। बाहर इतनी बारिश हो रही है, मेरे पास छाता है। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। नहीं चाहिए। अगर मेरे पिताजी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तुम पहले जाओ। जिया, क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या बात है? क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूं? तुम मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए सच्ची है। तुम जानते हो सच्चाई क्या होती है? सच्चाई भी समय के साथ बदल सकती है। जब तुम्हें कोई बेहतर मिलेगा तो तुम मुझे भूल जाओगे। यही सच्चाई है। तुम क्या कह रहे हो? लीजिया, मैं तुम्हें बता दूं। चाहे तुम मुझे कितना भी नजरअंदाज करो, कितना भी मना करो, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेंगी। तुम अब मेरी सब कुछ हो, मेरी दुनिया हो, मेरा भविष्य हो। कोई भी अपने भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हो सकता। जिया, फिर क्या हुआ? मुझ पर विश्वास करो, मैं समझ गया। तुम जल्दी घर वापस जाओ।
पापा, तुम यहाँ आओ। क्या हुआ? आज तुम कहाँ गए थे? मैं लाइब्रेरी गया था। झूठ बोलना मुझे समझ में नहीं आता। मैं हमेशा कहता हूं कि सच बोलो, ये तुम्हारी बुरी आदत है। ये किससे सीखी है? जल्दी बताओ, कहाँ गए थे? मैं दोस्तों के साथ बिलियर्ड खेलने गया था। तुम कई महीनों से क्लास नहीं गए हो और हर जगह घूमते हो, शराब पीते हो और लड़कों को लुभाते हो। क्या तुम अपनी माँ की तरह बनना चाहते हो? तुम्हें मेरी माँ के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मेरी माँ ऐसी क्यों है? ये सब तुम्हारी वजह से है। बेशर्म। हाँ, मैं बेशर्म हूँ। मैं और नहीं सह सकता। तुम्हारे पास ये घर है। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं हर दिन झूठा जीवन जीता हूँ तुम्हें खुश करने के लिए। मैं और नहीं सह सकता। ठीक है, तुम थक गए हो। ठीक है, तुम जाओ। तुम यहां से चले जाओ। मैं अपनी माँ की तरह तुम्हारे सामने से गायब हो जाऊंगा। तुम खुश हो गए ना? लीजी, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने अपने पापा से झगड़ा किया। पता नहीं कहाँ जाऊं। झाओमिंग, आज रात एक मेहमान आ रहे हैं। तुम आकर उनका काम कर दो, ठीक है? चलो। क्या हाल है? लीजी को बुखार है। मैं उनके लिए दवाई ले आया हूं, पता नहीं अब कैसी है। पहले देखते हैं। दरवाजा खोलो। एक तौलिया ले आओ। लीजी, तुम ठीक हो ना? तुम्हें तेज बुखार है। पहले दवाई खा लो, पानी लाओ। लो। झाओमिंग, मेडिकल रूम से आइस पैक ले आओ। लीजी, क्या तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? वरना हम अस्पताल चलते हैं। रो मत मिस ली, रो मत। तुम बीमार हो, भावनाओं को उत्तेजित न करो। कुछ कहना है तो धीरे धीरे कहो।
क्या तुमने अपने पिता से झगड़ा किया है? तुम्हें बहुत तेज बुखार है। अभी और कुछ मत सोचो, अच्छे से आराम करो। सो जाओ। कुछ हो तो मुझे बुलाना। क्या तुम हर किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? तुम हमारे होटल के मेहमान हो, इसलिए हर किसी के साथ ऐसा ही है, खासकर जब तुम शाओफन की दोस्त हो। अच्छे से सो जाओ, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। माफ कीजिए। कौन है? कमरा सेवा। यह क्या है? ये हमारे लिन मैनेजर ने विशेष रूप से कहा है। लिन मैनेजर? ताजा जूस और सी फूड चावल। यहां एक नोट भी है। धन्यवाद। धीरे धीरे खाइए। नमस्ते। नमस्ते, तुम यहां कैसे आए? मैं तुम्हें धन्यवाद कहने आया हूँ। कोई बात नहीं, वैसे कपड़े मिल गए। हाँ, मिल गए, लेकिन मुझे लगा कि फिर से मुफ्त में मिलेंगे जीन्स और टी शर्ट, लेकिन निराश हुआ। हर बार बारिश में भीगने से मुफ्त कपड़े नहीं मिलते। यहाँ कोई आश्रय नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने भी नहीं सुना कौन सा होटल मुफ्त में कपड़े देता है, तो यह तुमने खरीदा है। हमारे होटल में ऐसा होना। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। इसे एक छोटा उपहार समझो, ज्यादा मत सोचो। क्या तुम दूसरों को भी ऐसे उपहार देते हो? बिल्कुल नहीं, जब तक कि कोई विशेष मामला ना हो। क्या तुम अक्सर ऐसे विशेष मामलों में पड़ते हो? विशेष मामले तभी कहलाते हैं जब वे अक्सर न हो। क्या तुम अक्सर मेरे जैसे मेहमानों से मिलते हो? हर मेहमान ऐसे नहीं आता। जैसे तुम इतने बदकिस्मत हो। लगता है मैंने तुम पर एक प्रभाव छोड़ा है, बहुत गहरा है। तुम्हें क्या लगता है मैं हूँ किस तरह की लड़की? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार बहुत सी लड़कियां ये सोचती है कि वे सबसे अलग है। तुम्हें और क्या जानना है? क्या तुम शादीशुदा हो? ये हाँ। नहीं। तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गुप्त, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हें दिलचस्पी है।
तुम ये छोटी लड़की सचमुच सीधी हो। थोड़ा अतिशयोक्ति करके कहूं, मेरी उम्र इतनी है कि तुम्हारे अंकल बन सकता हूं। मेरे पापा मेरी मम्मी से 14 साल बड़े हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे बीच इतना अंतर है? ठीक है, मजाक मत करो, मुझे काम करना है। तो आखिरी सवाल। ठीक है, बोलो। तुम्हारे उस ग्लोब पर लाल और नीली पेन से जो जगह चिन्हित है, उनका क्या मतलब है? ये लाल वाली वो जगह है जहां मैं गया हूं, नीली वो है जहां मैं जाना चाहता हूं लेकिन अभी तक नहीं गया। तो क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाना चाहते हो? मैंने तुम्हारा आखिरी सवाल पूरा कर लिया है। ठीक है, तुम काम करो, मैं चलता हूँ। बाय बाय। हाँ, तुम्हारे उस ग्लोब पर लाल पेन से चिन्हित जगह मैं सब याद कर चुका हूँ। जिया XUN, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मिस, क्या पीना चाहेंगी? हेलेन जी नहीं चाहिए, यहां हमें परेशान मत करो। क्या बात है, जल्दी बोलो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक मदद करो। मदद? ठीक है, क्या मदद? मैं इस होटल में काम करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? काम क्यों? मैंने अपने पापा से झगड़ा किया है, अब शायद मुझे अपने आप ही जीना पड़ेगा। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, कोई समस्या नहीं, रुको, मैं अभी वापस आता हूं। मम्मी, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। क्या बात है? मेरी एक दोस्त है, उसे थोड़ी परेशानी है, उसे नौकरी चाहिए, आप देखें, क्या उसे हमारे होटल में काम करने दीजिएगा? कौन सी दोस्त? एक बहुत करीबी दोस्त है। मम्मी, कृपया मदद करो। कई दिनों बाद मिले और तुम मेरे पास आकर सिर्फ अपनी दोस्त के लिए नौकरी मांगने के लिए। अगर ऐसा न होता तो क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? मम्मी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात मेरे हाथ में नहीं है। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बुलाया। चोंगवैम भाई, कृपया मदद करो। क्या बात है चोंगवैंग? XIOFN ने मुझे लगातार मदद करने के लिए कहा। उसकी एक दोस्त होटल में काम करना चाहती है। अब क्या करें, मैं तुम्हारी सलाह सुनना चाहता हूँ। ये तुम्हारी दोस्त है, इसे मदद करना जरूरी है क्या? अभी तो मैं ही उसकी मदद कर सकता हूं। ठीक है, तुम मेरी एक शर्त मानो। भविष्य में अच्छे से काम करना होगा, कोई भी वजह नहीं, बिना किसी वजह के गैरहाजिरी या देर से आना नहीं होगा। बीमारी होने पर डॉक्टर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वरना काम पर आना अनिवार्य है। और इस समय तुम छुट्टी नहीं ले सकते, ये तुम्हारे पिछले दिनों के गैरहाजिरी के लिए सजा है। अगर तुम शर्तों का पालन नहीं करोगे तो न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी दोस्त को भी निकाल दिया जाएगा। चोंगवैम भाई, ये बहुत अन्यायपूर्ण है। होटल में किसी को रखना इतना आसान नहीं है। तुमने इतनी खास बात मांगी है तो इसके लिए खास जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यही तो न्याय है, वरना छोड़ दो, सोच लो। ठीक है, मैं मानता हूं ना। अब मैं अपनी दोस्त को बताओ। धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद चोंगवैम भाई।
चोंग वैंग भाई। लिन साहब, ये वही दोस्त है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। ये हमारे लिन साहब है। लिन साहब नमस्ते, मेरा नाम लीजिया XUAN है। आगे से आपकी बहुत सीखने की इच्छा है। नमस्ते। होटल के स्टाफ के लिए विशेष परिस्थितियों के अलावा सीधे हॉल से अंदर नहीं आ सकते, इसलिए इस रास्ते का उपयोग करना आपको आम बात हो जाएगी। दूसरे स्टाफ पासवे का भी ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है। और सामने वाला पासवे रसोई घर में जाता है, वो भी बहुत जटिल है, इसलिए आपको ये भी याद रखना होगा। याद कर लिया। चिंता मत करो, GXUN रसोई घर में नहीं आएगा, है ना GXUN? XIOFN, तुम गलत बातें मत करो। मैं गलत बातें नहीं कर रहा हूं। लिन साहब देखिए, GXUN को एक आसान काम दे दीजिए, जैसे फ्रंट डेस्क वाला। ये थोड़ा मुश्किल है। फ्रंट डेस्क का काम बहुत जरूरी है और कोई भी वहां नहीं जा सकता, और अंग्रेजी कौशल भी जांचा जाता है। चिंता न करें, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं है आसान काम करने के लिए। ठीक है, तो पहले फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में रहें। नहीं, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट कितना मेहनत भरा है। अगर GXUN थक गया तो क्या होगा? चिंता मत करो, बीच में मत बोलो, मैं कर सकता हूँ। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में क्या क्या करना होगा? ये तुम्हें नहीं पता? फूड एंड बेवरेज में वेटर का काम होता है। हर रोज काम 10 बजे तक होता है। गलत हो गया तो आधी रात को छुट्टी मिलेगी। कितना थकाव है। वैसे फूड एंड बेवरेज में होटल के बेसिक सर्विस के बारे में सीख सकते हो। थोड़ा मेहनत तो है पर जल्दी सीख जाओगे। फिर मुझे कौन ट्रेनिंग देगा? फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर 2 हफ्ते तक ट्रेनिंग देंगे। आमतौर पर नए कर्मचारियों को कम से कम 3 महीने का कोर्स करना पड़ता है, लेकिन खास तौर पर चुने गए कर्मचारी के लिए विभाग के मैनेजर को अधिकार है कब ड्यूटी पर लगाएं। और क्या जानना चाहते हो? क्या मैं स्टाफ क्वार्टर्स में रह सकता हूँ? अगर मैं यहाँ काम करता हूँ और सूट में रहता हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता। वो तो ठीक नहीं है। GXUN, आप हमारे होटल में रहते हैं, ये बात मुझे कैसे नहीं पता? मैं बाद में आपसे बात करूंगा। तो जब तक स्टाफ क्वार्टर्स में नहीं जाता, क्या मैं पहले वहाँ रह सकता हूँ? बिल्कुल XIOFN, इस बात को किसी और को नहीं बताना। चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। और हमारे वादे को याद रखना। मालूम है। क्या वादा, क्या रहस्य? चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो। GXUN, तुम यहां हो। मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तुमसे मिलना चाहता था। क्या तुम यहाँ आराम कर रहे हो? दोपहर का आराम है, बाहर घूमने निकला हूँ। तो चलो बैठकर बात करते हैं। तुम्हें इतना खाली समय है क्या? ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसके लिए। जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए मेरे पास हमेशा समय है। तुम्हें देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, मुझे आजादी पसंद है। जिंदगी में इतने नियम कायदे होते हैं, कितना बोरिंग है ये सब। अगर तुम चेयरमैन के बेटे नहीं होते तो क्या तुम ऐसा कहते? पता नहीं, मगर मुझे दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। किसी को भी दूसरों का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता। हाँ, ये सही है। और हाँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? मुझे यह नौकरी दिलाने के लिए धन्यवाद। ये क्या बड़ी बात है। मुझे यह नौकरी बहुत पसंद है। हालांकि यह सरल है, मगर मैं खुश हूँ। मुझे डर था कि तुम इसे अपना नहीं पाओगे। यहाँ ऐसा नहीं है। मुझे अचानक एक अपनापन महसूस हो रहा है। लगता है जैसे मैं यहीं का हूँ। तुम्हारे बोलने का अंदाज मेरी माँ जैसा हो गया है। मानसिक उम्र के हिसाब से मैं तुम्हारी बहन होनी चाहिए। तो क्या हम भाई बहन के प्यार में पड़ गए हैं? XIOFN, हम सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। क्यों? प्यार की दुनिया में इतने सारे क्यों नहीं होते? तो क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? कोई बात नहीं, तुम चाहे जो सोचो या करो, मैं नहीं बदलूंगा। XIOFN, मैंने कई बार कहा है, मुझे तुम्हारे प्रति कोई भावना नहीं है। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। क्या तुम्हें लगा? पर मैं तुमसे प्यार करता हूं। शायद अभी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन तुम मेरी बात समझोगी। अगर वह दिन कभी नहीं आया तो मैं हमेशा इंतजार करता रहूंगा। तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती,
लेकिन तुम मुझे प्यार करने से नहीं रोक सकती। अब मुझे काम पर जाना है। तुम भी जाओ और ज्यादा मत सोचो। चोंगगुआंग भैया, तुम पहले अपने काम से व्यस्त हो जाओ। यह महाप्रबंधक हैं। तुम दोनों बात कर रहे हो। नहीं, हम नहीं। शियाओ फान थोड़ा आवेगी होता है, लेकिन बहुत अच्छा और दयालु है। लिन साहब। चोंगगुआंग नहीं। माफ करे, दोहराइए। याओ जी के पास कुछ समस्या है, आप जाइए। ठीक है, मैं तुरंत आता हूं। लिन साहब, पानी पिए। हाल ही के दिनों में प्रोजेक्ट की वजह से सभी को कष्ट हो रहा है, लेकिन हम सब सहन कर लेंगे। अगर कोई सुझाव हो तो बेझिझक बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद लिन साहब। ठीक है, आज रात को सब घर जाकर आराम करें। जल्दी से आराम करो, कल फिर से मेहनत करेंगे। इसे ले लो, इसे ले लो। तुम यहां कैसे हो? मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी बहुत भूख नहीं है। लेकिन मैंने तो ले आया हूँ और मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। तो अंदर आओ। बैठ जाओ। निंगबो के गुलाब जामुन। धन्यवाद। तुम और शियाओफान अच्छे दोस्त हो, या सिर्फ सामान्य दोस्त? लेकिन शियाओफान तुमसे प्यार करता है। उसे पड़ेगा तो मुझे क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पानी पियो। मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा स्वाद पसंद है। मैंने तिल का बनाया है। मैं खुद ही लेता हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे और टोंगसिन के बीच क्या हुआ। धन्यवाद। चिंता मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी यह अतीत की बात है, तुम उसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा देर नहीं। अब मैं सच में समझ गया हूं। तुम लोगों की तरह की किंवदंतियां 90 के दशक के लोग कैसे होते हैं। 90 के दशक के लोगों में क्या है? 90 के दशक के लोग भी बड़े हो गए हैं। अगर तुम पहले मुझे सिर्फ छोटी बहन समझते थे, तो अब तुम जान गए हो मुझे एक औरत की तरह समझो। ये तांग्युआन बहुत स्वादिष्ट है, मैं पहले कम ही खाता था। तिल के भरवा अच्छा है। ये तुम्हारे लिए है। ये मेरी छोटी सी भावना है। क्या कहूं? मुझे बाहर क्यों बुलाया? दोपहर के आराम के समय तुमसे बात करने के लिए। हमेशा काम करना बहुत उबाऊ है ना। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बाहर जाना और भी उबाऊ है। सच में। मजाक कर रहा था, बताओ मुझे क्या चाहिए। ये तुम्हारे लिए है। यह क्या है? उपहार। तुम मुझे उपहार क्यों दे रहे हो? तुम लड़कियों को उपहार पसंद नहीं है क्या? लेकिन लड़कियों को सिर्फ वही उपहार पसंद है जो उन्हें पसंद हो। उपहार देना। मैं समझता हूं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैंने ये भी कहा है, मैं हार नहीं मानूंगा जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करते। उस दिन तक ये तुम पहले एक अच्छे दोस्त के तौर पर स्वीकार कर लो, ठीक है? ठीक है, तो मैं इसे ले लेता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। कोई बात नहीं।
धन्यवाद। कोई बात नहीं। लीजिए एक्सयूएन, यह लिमिटेड एडिशन परफ्यूम है। तुम बहुत अमीर हो ना? यह मैंने नहीं खरीदा, एक दोस्त ने दिया है। तुम युवा लोग कुछ नहीं समझते। परफ्यूम भी इंसान के अनुसार होता है। इस तरह की खुशबू ज्यादा अच्छी लगती है उन महिलाओं को जो कामयाब और समझदार हों। क्या सच में? तो यह तुम्हें दे दो, वैसे भी मुझे सूट नहीं करता। नहीं नहीं, यह कैसे मान लूं? ले लो, मेरे पास रखने से बेकार हो जाएगा। हाँ, बेकार अच्छा नहीं है। धन्यवाद। हार्मोन। जो जनरल मैनेजर, तुम्हारा पति कैसे हैं? अभी भी अच्छा है। जनरल मैनेजर का शांति समय आ गया। तुम्हारी योजना वाकई सोची समझी है, धन्यवाद। जल्दी से खा लो। ठीक है, मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया, अब थोड़ा भूख लगी है। तुम दोपहर में कैसे खाना नहीं खा सकते? लंच इतना महत्वपूर्ण है, अगर तुम नहीं खाओगे तो शाम को कैसे काम करोगे? तुम सही कह रहे हो। तुम्हारा आने वाला हर शांति समय मेरी जिम्मेदारी होगा। इसकी जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं काम को प्रभावित नहीं करूंगा। मेरा मतलब ये नहीं था। क्या तुम्हें डर है कि जब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हारा चेहरा लाल हो जाएगा और तुम्हें शर्म आएगी? तुमसे कुछ नहीं होता। अरे ठीक है, मुझे पता चल गया। क्या तुम नहीं खाओगे? मेरे पास 3 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक है, धन्यवाद। वास्तव में मुझे नूडल्स खाना अधिक पसंद है। नूडल्स। चेयरमैन जिया जुआन को मिल गया। कहाँ है? होटल में आपका इंतजार कर रहे हैं। ली डॉन, इधर आइए। ली डॉन, आपके लिए प्राइवेट रूम तैयार है। यहीं बैठ जाइए। यह कैसे हुआ? क्या आप नए हैं? मेरी स्कर्ट बहुत महंगी है, आप इसे नहीं चुका सकते, माफ करना। आपके होटल का क्या सर्विस है? माफ करना। जिया जुआन, तुम्हारा क्या हुआ? इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो? अगर मेहमान को जल गया तो क्या करोगे? जल्दी से तौलिया ले आओ। सूखा तौलिया ले आओ, मेहमान को पोंछो जल्दी जल्दी। अब क्या करें? वाकई माफ करना मिस, क्या आपको जल गया है? जिया जुआन, क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। पानी पियो और थोड़ा आराम करो, मूड को प्रभावित न होने दो, ठीक है? मैं आपकी समस्या जरूर हल करूंगा। चलो मैं तुम्हारे लिए पानी डालता हूँ, जनरल मैनेजर। इस मिस के साथ वाकई माफ करना, क्या तुम्हें जल नहीं गया? ऐसा करते हैं, आपकी धुलाई की फीस हम देंगे और ये खाना भी हम फ्री कर देंगे। माफ करना हेलेन, इसे संभालो। माफ करना। जनरल मैनेजर। ठीक हो ना? ये वो लीजिया एक्सयूए नहीं है जिसे मैं आमतौर पर देखता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेकार हूँ, मूर्ख और बेवकूफ? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? पता नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है। देखो, तुम जवान और सुंदर हो।
तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। दे चाचा कृपया फिर से बनाएं। स्टीम्ड फिश क्या हुआ? क्यों वह नया वेटर? लीजिए XUAN सेवा करते समय गलती से पानी ग्राहक के खाने पर गिरा दिया। गिराने के बाद रोते हुए भाग गई। लिन बॉस ने कहा है कि ग्राहक के लिए फिर से बनाएं। डाजियांग फिर से एक मछली स्टीम करो। ठीक है। धन्यवाद दे चाचा, अलविदा। शाली आओ। ढूंढो। मैं जाऊंगा। हाँ, सहकर्मियों की परवाह करो। ये हमारे होटल की परंपरा है। मुझे वो बच्चा अच्छा लगता है, जाओ उसे समझाओ। ठीक है। क्या तुमने लीजिया XUAN को देखा है? नहीं नहीं। कहाँ गई है जिया XUAN? यह मेरी पहली नौकरी है। मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ और अपने पिता को भी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बेकार हूँ। वास्तव में हर कोई गलती करता है। गलतियों से ही धीरे धीरे बड़े होते हैं। मुझे अब बहुत दबाव महसूस हो रहा है। क्योंकि तुम्हारे पिता वह अन्य पिताओं से अलग हैं। कैसे अलग? दुनिया में कोई पिता नहीं है जो अपनी बेटी से प्यार न करता हो। बस प्यार करने का तरीका अलग होता है। क्या तुम मुझे 1 मिनट दोगे? क्या लिख रहे हो? कमरा विभाग सुधार योजना। जनरल मैनेजर ने कहा था कि हमें खर्च कम करना चाहिए। हालांकि हमारा कमरा विभाग आय नहीं बढ़ा सकता, लेकिन खर्च कम कर सकता है। हर तौलिए से शुरू करो। बढ़िया किया। मैनेजर अब कम कार्बन पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। 6 जुलाई। आज 6 जुलाई है तो परसों तुम्हारा जन्मदिन नहीं है? हाँ। तुम 1 साल और बूढ़े हो गए, 30 की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारा भी यह दिन आ गया। जन्मदिन कैसे मनाने की सोच रहे हो? नहीं मनाऊंगा। कैसे नहीं मनाएंगे? महिलाओं के लिए साल में सबसे महत्वपूर्ण 2 दिन होते हैं, एक वैलेंटाइन डे और एक जन्मदिन। हाल ही में सब रेस्टोरेंट के काम में व्यस्त हैं। छोड़ो, थोड़ा शांत रहेंगे। ली चेयरमैन, आप लोग कैसे आ गए? काफी समय से आपकी खबर नहीं मिली थी। यहां से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिल ले। जेकाई कहाँ है? एलन जेकाई।
मैंने तुमसे कहा था कि कुछ खास ना हो तो रेस्टोरेंट मत आया करो। ये जगह बहुत गुप्त है, कोई बात नहीं। रेस्टोरेंट का वीआईपी एरिया, सब जगह कैमरे लगे हैं। हर आने जाने वाली गाड़ी का रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई बात नहीं, ये रेस्टोरेंट कभी ना कभी मेरा होगा। ये रेस्टोरेंट के सभी शेयर धारकों का डेटा है। जिन पर निशान लगा है उन्हें हम खरीदेंगे। बढ़िया शुरुआत में कुछ बड़े शेयर धारक, मैंने उनसे संपर्क करने के लिए लोग लगा दिए हैं। जल्दी खबर आ जाएगी। अच्छा भाई, तुम्हारे काम पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ पैसे के लिए काम कर रहा हूं। ये जेकाई, भाई मैं कह रहा हूं, इस बार हमें सफल होना ही है। मैंने उनकी सारी राहें काट दी हैं। मतलब मैंने बैंक और वित्तीय संस्थानों से बात कर ली है। अब से वे एक पैसा भी कर्ज नहीं ले पाएंगे। भाई मैं कह रहा हूं, तुम्हें खरीदारी की रफ्तार बढ़ानी होगी। समय ठीक नहीं है, हमें गति धीमी करनी चाहिए। क्यों, क्या सुना है? बाजार में जिंदा मछली मरी हुई से ज्यादा कीमती होती है। तुम्हारा मतलब, अगर तुम अभी उनकी फंडिंग काट दोगे तो उन्हें मरी हुई मछली बना दोगे। अभी उनका वस्पा रिसोर्ट प्रो लगभग हो गया है। अगर वे बना लेते हैं, हमारे इलाके में सबसे बड़ा गर्म पानी का सुविधा केंद्र, अब हम एक उचित मौका ढूंढेंगे। उसे खरीदने के लिए ये बराबर है। एक मरी हुई मछली के दाम एक जिंदा मछली खरीदने के बराबर है। सही कहा। ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक करेंगे। चलो तुम लोग काम में लगो, मैं चलता हूं। क्या मरी हुई मछली जिंदा मछली? एलन, हम यहां इसलिए आए हैं कि उसे जल्द से जल्द इस होटल को खरीदने में मदद करें। हमारे पैसे लेकर चले जाएं। बस इतना ही। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था, शिकार करते समय अगर तुम एक बार शिकार की आंखें देख लो तो तुम गोली नहीं चला पाओगे। शाली, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। क्या है? लैवेंडर के फूल खिल गए हैं। नीचे जाओ। मैं आज गया था और एक पौधे पर एक छोटा सा फूल देखा। वो हल्का बैंगनी रंग, बहुत सुंदर था। कुछ ही दिनों में पूरा लैवेंडर गार्डन फूलों से भर जाएगा। तब मैं जियाक्सवान को लेकर जाऊंगा। वो देखकर बहुत खुश होगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम कुछ अजीब सा लग रहे हो। काम में व्यस्त हूँ। उस दिन की बात को ज्यादा मत सोचो।
एक नए व्यक्ति के लिए तुमने बहुत अच्छा किया है। शुक्रिया, वास्तव में मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है सबसे। असल में अगर तुम दिल लगाकर करो तो मेहमान महसूस कर सकते हैं। कभी कभी मेहमानों की मुस्कान से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। क्या यह संतुष्ट होना आसान है? वह कौन है? वह मेरे पिता का कर्जदार है। वह क्या करना चाहता है? कुछ नहीं, तुम पहले जाओ, मैं तुम्हें बाद में ढूंढूंगा। सच में कुछ नहीं है, चिंता मत करो। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। मिस बॉस चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। हालांकि वो कहते नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। अभी इतना व्यस्त होने के बावजूद भी मेरी परवाह करने का समय है क्या? असल में बॉ, हर दिन मुझे पिंजरे में बंद करना, इसे प्यार कहते हैं। मिस मुझे मुश्किल में मत डालिए। या तो आप मेरे साथ वापस चलिए और बॉस से सीधे बात करिए। मुझे अपना फोन दीजिए। फोन? पापा, मैं अभी रेस्टोरेंट में हूँ। काम से बहुत खुश हूँ और संतुष्ट भी। 20 सालों में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो कृपया मेरा सम्मान करिए और मुझे मजबूर मत कीजिए, और रेस्टोरेंट को भी मुश्किल में मत डालिए। अब आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। एक्सायोसोन कह रहा था कि अगले हफ्ते वह डेटिंग शो में भाग लेने जा रहा है। सच में? तो हम लाइव सपोर्ट टीम बन सकते हैं। ये शो सब नकली होते हैं। क्या आपने कभी अच्छा सामान देखा है जो बाजार में बिकने के लिए रखा गया हो? मेरा एक दोस्त है जिसने डेटिंग इवेंट में ही अपनी पत्नी ढूंढी। हेलन जी, आप भी एक बार कोशिश करके देखिए। मेरे जैसी सेक्सी लड़की को क्या जरूरत है? मैं करता हूँ। वहाँ वहाँ टेबल पर फूल। सर, क्या आप खाने के लिए आए हैं? क्या? हाँ, मैं हूं। माफ कीजिए, हम अभी रेस्टोरेंट खुला नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूं। ठीक है, तो आप बैठिए। मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद। माफ कीजिए, माफ कीजिए। मुख्यतः हेलेन के कारण। हेलन, हेलन, माफ कीजिए, मैं साफ करता हूँ। ठीक है। माफ कीजिए सर, आप खुद साफ कर लीजिए। वास्तव में खेद है, वास्तव में खेद है। कोई बात नहीं। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, क्या मैं आपके लिए मेनू ले आऊं? आप पहले देख लीजिए। ठीक है। देखिए, यह हमारा नया डिश है। ठीक है। एंजेलिना जोली।
आपकी आंखें बिल्कुल अमेरिकी अभिनेत्री की तरह। एंजेलिना जोली। क्या सच में? किसी ने आपको नहीं बताया। आप सच में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह कहा। हर कोई आपकी सुंदरता की सराहना नहीं कर सकता। क्या सच में श्रीमान मेनू देखें? ऑर्डर करें। मीठे मटर का 3 सब्जियों का सूप। ये अच्छा लग रहा है। 3 सब्जियों का सूप। शायद यही हो। ठीक है। आप में परिपक्व महिला का आकर्षण है और युवा लड़की की नवीनता और शर्म। ये वाकई अविश्वसनीय है। श्रीमान, यह आपका है। श्रीमान, क्या आप यहाँ पर्यटन के लिए हैं या काम के लिए? काम के लिए मैं यहां रहता हूं, आपके नीलमणि विला में। आप हमारे वीआईपी मेहमान हैं। नमस्ते नमस्ते हेलेन। जैक। जैक नमस्ते, बैठिए बैठिए। श्रीमान, क्या आप हमेशा लड़कियों की इतनी तारीफ करते हैं? नहीं, मैं कभी भी किसी महिला की बिना वजह तारीफ नहीं करता। इस मामले में मैं बहुत कंजूस हूं। क्या सच में मुझे विश्वास नहीं होता? श्रीमान, मैं आपका ऑर्डर लेता हूँ, ठीक है? माफ कीजिए, परेशान कर रहा हूं। श्रीमान, क्या आपको और कुछ चाहिए? मुझे नहीं पता, क्या मुझे ये सम्मान मिल सकता है? हेलेन। हेलेन का फोन नंबर। धन्यवाद। श्रीमान, पहले आपका ऑर्डर ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ आओ, यहाँ आओ। धीरे धीरे। दाईं ओर थोड़ा सा। सावधान। आपको कैसा लगा? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। यह पेंटिंग बहुत सुंदर है। कमरा अचानक और जीवंत हो गया। पुराने जमाने की खुशबू। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। कल रात के उस प्यार भरे चुंबन को याद कर रहे हो ना? क्या बकवास कर रहे हो? हालांकि मैं नहीं गया था, लेकिन मेरे पास बहुत सारे जासूस हैं। तुम और नीलमणि विला के मेहमान, कैसा चल रहा है? चुंबन से प्यार का इजहार। बकवास मत करो, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? मैंने उसे मना कर दिया। देखो, तुम्हें पुराने प्यार को भूल नहीं पा रहे और नए प्यार की चाहत भी। 2 नावों पर पैर रखने वाली औरतें वाकई डरावनी होती हैं। नमस्ते दोनों, हमारे ज्यूलोंग झील में पीली कांटे वाली मछली है। झील के झींगे, झील के घोंघे, मोटे सिर वाली मछली और नदी की मछली भी है। आप दोनों क्या लेना चाहेंगे? एक स्टीम पीली कांटे वाली मछली लाओ। ठीक है, स्टीम्ड पीली कांटे वाली मछली। आप दोनों कृपया प्रतीक्षा करें, धन्यवाद। मैंने सुना है कि उनकी पीली कांटे वाली मछली बहुत स्वादिष्ट क्या होती है सच में? और बहुत ही स्वादिष्ट होती है।
हेलो, हेलो, क्या ये हेलेन है? कौन बोल रहा है? मैं हूँ जैक। हम रेस्तरां में मिले थे। जैक, क्या आज रात खाली हो? मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। आज रात? ठीक है। तो आज रात मिलते हैं। बहुत अच्छा। अलविदा। रात को मिलते हैं। मिस, यहाँ आइए। मिस्टर जैक, बैठिए। आप वाकई कृपया आनंद लें। बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। ये वाकई अन्यायपूर्ण है। देखो, तुम एंजेलिना जोली से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन मैं ब्रैड पिट से थोड़ा सा ही हंसोम हूं। मिस्टर जैक, आप वाकई मजाकिया हैं। तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देता हूं। क्या यह मेरे लिए है? मैं इसे तुम्हें पहनाता हूं। क्या यह बहुत कीमती नहीं होगा? पसंद है? पसंद है तो ठीक है। असल में सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई मुझे इतना सुंदर तोहफा देगा। मुझे याद है, एक महान व्यक्ति ने कहा था, शेक्सपियर ने कहा था, इस दुनिया में औरत को जन्म से ही दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें मिलनी चाहिए, चाहे वह एक बदसूरत बतख हो। लेकिन जब उसे एक ऐसा आदमी मिलता है जो उसे प्यार करता है, वो एक सुंदर हंस बन जाती है। चीयर्स। आप लोग हेलेन की बात कर रहे थे।